22 जनवरी 1933 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली ने एक मसौदा तैयार किया। इसमें लिखा था कि अगर मुसलमानों को अपना अस्तित्व बचाकर रखना है तो अपना देश हिंदुओं से अलग कर लेना चाहिए। यहीं से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया। 2 जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान पेश किया। ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने इसे मंजूरी दी। साइरिल रैडक्लिफ ने बंटवारे की लकीर खींची। बंटवारे में शामिल इन शख्सियतों में कोई टीबी से तड़प कर मरा, कोई ब्लास्ट से, किसी की निमोनिया से मौत हुई, तो किसी को दफनाने के लिए चंदा करना पड़ा। 1948 में रहमत अली ने तय किया कि अब मैं अपने वतन पाकिस्तान जाकर रहूंगा। 6 अप्रैल 1948 को इंग्लैंड से सब कुछ बेचकर वे लाहौर पहुंचे। पाक आने के बाद से ही वे अधूरे पाकिस्तान के निर्माण पर जिन्ना के खिलाफ बेबाक बयान देने लगे। जिन्ना ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीएम लियाकत अली जरूर नाराज थे। एक दिन रहमत अली ने जिन्ना को क्विगलिंग आजम कहा, यानी देशद्रोही या गद्दार आजम। इस पर सरकार ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया। रहमत अली अक्टूबर 1948 में खाली हाथ इंग्लैंड चले गए। वे कर्ज लेकर अपना जीवन बिता रहे थे। कर्जदारों से बचने के लिए उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित करवा दिया था। 3 फरवरी को उनकी मौत हो गई। जब लाश से बदबू आने लगी तो पता चला कि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट देने वाला गुमनामी में मर चुका है। उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं था। तब 20 फरवरी 1951 को कैम्ब्रिज के इमैनुअल कॉलेज के मास्टर एडवर्ड वेलबोर्न ने अपने पूर्व छात्र के लिए कैम्ब्रिज के न्यू मार्केट रोड कब्रिस्तान में दफनाने का इंतजाम करवाया। आखिर दिन जिन्ना को टीबी था, एम्बुलेंस में तड़पते रहे। मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे से पहले ही टीबी हो गई थी। 5 सितंबर 1948 यानी बंटवारे से महज 1 साल बाद जिन्ना की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। बलगम की जांच की गई तो पता चला कि निमोनिया भी हो गया है। उनकी सांस फूलने लगी थी। उस वक्त वो क्वेटा में थे। उन्होंने कहा, मुझे कराची ले चलो, मैं वहीं पैदा हुआ था, वहीं दफन होना चाहता हूँ। गवर्नर जनरल को फौरन विमान के इंतजाम का आदेश मिला। फ्लाइट में जिन्ना के साथ डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डनहम और बहन फातिमा मौजूद थी। 2 घंटे की उड़ान के बाद 4:15 बजे वो कराची एयरपोर्ट उतरे। जिन्ना को गवर्नर जनरल हाउस लाया गया। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, फिर आंखें खोली और फातिमा को अपने पास बुलाने का इशारा किया। जैसे ही फातिमा उनके मुंह के पास अपने कान ले गईं, जिन्ना ने आखिरी शब्द कहे, फाती खुदा हाफिज। सोमवार 27 अगस्त 1979 को कई दिनों की बारिश के बाद माउंटबेटन और उनके परिवार के कुछ लोग आयरलैंड में काउंटी स्लिगो में छुट्टियां मनाने गए थे। वे सुबह 11:30 बजे अपनी 29 फुट लंबी शैडो नामक नाव से निकले। उनके साथ बेटी पेट्रिशिया और उसके फिल्म निर्माता पति जॉन की मां डोरिन नैचबुल, लेडी ग्रेबोर्न और पेट्रिशिया के 14 वर्षीय जुड़वा बच्चों निकोलस और टिमोथी के साथ 15 वर्षीय नौकर पॉल मैक्सवेल था। 2 जासूस गार्ड भी परिवार की निगरानी कर रहे थे। बोट को आगे बढ़े 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक बम ब्लास्ट हुआ। ये बम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी आयरा के 2 विद्रोहियों ने लगाया था। आयरा आयरलैंड के उनके अभियान को दबाए जाने से नाराज था और राज परिवार को सबक सिखाना चाहता था। इस ब्लास्ट में माउंटबेटन सहित सभी लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के आजाद होते ही कट्टरपंथी ताकतों ने पैर जमाने शुरू कर दिए। लियाकत जानते थे कि कट्टरपंथियों को सीधे नहीं काबू कर पाएंगे। उन्होंने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके अनुसार धार्मिक दलों पर कई पाबंदियां लगने वाली थीं। कट्टरपंथी अपने पीएम से बेहद नाराज थे। लियाकत अली 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन में मुस्लिम सिटी लीग की सार्वजनिक बैठक में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने बोलना शुरू किया। पहला शब्द कहा, बिरादरान इस्लाम। तभी सभा में बैठा एक युवक खड़ा हुआ। इसने पठानी सूट और पगड़ी बांधी हुई थी। उसने अपनी .38 रिवॉल्वर से गोलियां बरसानी शुरू की। 2 गोली पीएम लियाकत अली के सीने में धंस गई और तीसरी सीना चीरते हुए बाहर निकल गई। पीएम वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।